आपके जज्बे को प्रणाम करता हूं कि आज आपने इस हाईवे को जाम करके सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं के काले कोट का सम्मान नहीं बचाया, उस बैंड पर लगने वाली गोली का सम्मान नहीं बचाया, बल्कि आपने रामपुर और रामपुर बार एसोसिएशन के प्रत्येक अधिवक्ता साथी का सम्मान बचा लिया। कल जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुझे फोन आ रहे थे अधिवक्ताओं के कि क्या हुआ रामपुर में, तो हम कुछ बता नहीं पाए, कल की जो बात थी। लेकिन आज जो किया उसके लिए रामपुर बार एसोसिएशन, रामपुर बार एसोसिएशन पूरा होश हवास में। आप सभी को बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद ही नहीं बल्कि भारत का प्रत्येक अधिवक्ता ये हमला अपनी छाती पर मान के चल रहा है। ये हमला उसकी छाती पर हुआ है क्योंकि छाती पर गोली बाद में लगी है, पहले गोली जो है सीधा बैंड को चीरती हुई चली गई है। और कल जब कप्तान साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और नहीं पहुंचेगी तो इस वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगी, जब ये वीडियो कप्तान साहब हमें दिखा रहे थे तो कप्तान साहब ने कहा कि ये वीडियो वायरल नहीं होगा, लेकिन आप लोग अधिवक्ताओं के सम्मान से कहीं पर भी खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हटते हैं। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हटते हैं। और एक बात बता दें, जिसने भी अधिवक्ताओं से टकराने की कोशिश की है उसको मिट्टी में मिला देंगे, 100% मिट्टी में मिला देंगे। एक चीज आप लोग जान लीजिए कि एक शब्द के माध्यम से या कुछ चंद लाइनों के माध्यम से अपनी बात पहले रखता हूं। ये लोगों को लगता है कि अधिवक्ता अकेला है। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। और हमारे बीच में कानपुर से भी चल के नरेश चंद्र त्रिपाठी सर पहुंच चुके हैं, बरेली की शान, और हमारे पूर्व बार काउंसिल के सदस्य, चेयरमैन सब पहुंच चुके हैं। अब आप जैसे क्रांतिकारी अधिवक्ता पहुंच चुके हैं तो हमें डरने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। ये हाईवे तब तक जाम रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हर एक घंटे में 100 अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। अगर यहाँ की बार का आदेश होगा तो बार का आदेश होगा, हर एक घंटे में 100 अधिवक्ताओं का जत्था इधर पहुंचेगा और इधर हाईवे नहीं बल्कि सब कुछ जाम कर डालेगा। ये वादा है अधिवक्ताओं का। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। जब रात में हम नहीं सो पाए थे ना, जब बैंड पे गोली लगी थी, मुझे लगा था कि रामपुर का दर्रा दर्रा अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाएगा। लेकिन उस समय जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से किए, कहते वरिष्ठ अधिवक्ताओं का यह ज्ञान था कि आप लोगों को भी प्रणाम करता हो सकता है हमें समझने में देरी हुई हो, लेकिन अध्यक्ष जी आपने आज जो ये बात करी है, आपने हमारा सीना चौड़ा कर दिया, उस बैंड का, उस काले कोट का सम्मान बचा लिया। अब पूरी जोर और ताकत से लगाऊंगा नारा, पूरी जोर और ताकत से लगाऊंगा नारा। जो लठ लेकर खड़े थे उन्हें बता दूं, गलती से भी इधर और इशारा कर ना लेना, नहीं तो यहाँ पर जब हम लोगों ने जिला जज को नहीं बख्शा कानपुर में, क्यों सर, जिला जज को नहीं बख्शा कानपुर में, उन्हें द्वारा ट्रेनिंग पे भेजा गया जस्टिस जैन को, और जब हम लोगों ने बड़ी बड़ी ताकतों को झुका दिया तो फिर यहाँ पर जो आरोपी और अपराधी है उसे बख्शेंगे नहीं। ये पूरा जिम्मेदारी के साथ कहते हैं अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। हर जुल्म की टक्कर में अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता। इस समय विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। यकीन करिए इसी सत्र में अगर हमारी बहनों का सम्मान हम नहीं बचा पाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अब भी लागू नहीं होगा तो कब लागू होगा? अब भी फारूक सर जैसे, क्योंकि जब जब मिट्टी दे रहे थे, जब सुपुत्र खाक हो रहे थे, मिट्टी दे रहे थे तो आंखों में आंसू मेरे भी थे। शायद वहां पे किसी ने नोटिस किया हो कि रात भर जब ना सोए और इस प्रकार से हम मिट्टी दे रहे हैं वहां पे, ये दर्द हमने महसूस किया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतनी सी बात कह रहा हूं एक बार पुनः कि आज रामपुर बार एसोसिएशन, आप पीछे ना हटना।